हेलो स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल इग्नू स्टडी क्लासेस। आज हम बात करेंगे BHDC 103 जून 2024 के प्रश्न पत्र के बारे में, जिसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं और पहला प्रश्न अनिवार्य है, कंपलसरी है। ये आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें आपको 35 मार्क्स लेके आने ही है पास होने के लिए। पहला क्वेश्चन आपका काव्यांश है। इसमें काव्यांश को आपको पूरा पढ़ना है और उसको समझना है क्या कह रहा है। ठीक है, जैसे आपका पहला काव्यांश लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अपनी कि ये पहला काव्यांश है पूरा नीचे तक आपका। तो इस पहले काव्यांश का मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका, हे माधव तुम विदेश मत जाओ, तुम्हारे बिना मेरा सारा जीवन ही प्रेम की उल्लसित विलास से रहित हो जाएगा। मतलब आप बाहर मत जाओ, मेरा जीवन प्रेम की उल्लसित विलास से, मतलब अभी उसमें प्रेम रहेगा नहीं, परंतु वहां से मेरे लिए उसके बदले में कौन सा उपहार लाओगे? अगर गए तो मेरे लिए कौन सा उपहार लाओगे? वन में जाते अर्थात परदेश चले जाने पर तुम्हारी दूसरी बुद्धि हो जाएगी, मतलब तुम बदल जाओगे। तुम मुझे को विस्मृत कर दोगे। मैं हीरा मणि और माणिक्य इनमें से एक भी वस्तु नहीं मांगती हूँ, मैं केवल तुम्हारा प्रत्यागमन मांगती हूँ। राधा के आग्रह को कृष्ण ने ठुकरा दिया और वे चले ही गए। नायिका अपनी सखी से कहती है, जिस क्षण मेरे प्रेतन ने गमन किया, मतलब गए, उस समय मेरे नेत्र अश्रु जलपूरित हो गए, जिसके कारण मैं अपने प्रियतम की ओर देख भी न पाए। जब एक ही नगर में रहता हुआ मेरा प्रिय दूसरे के वशीभूत हो गया, तब मेरा मन कैसे संतोष धारण करे? प्रियतम के सामीप्य से स्त्री वैसे ही सौभाग्य से सुशोभित रहती है, जिस प्रकार चंद्रमा के सामीप्य से तारा शोभायाम मान होता है। विद्यापति कहते हैं कि श्रेष्ठ सुंदरी सुनो, तुम अपने मन में धैर्य धारण करो। तो आपका ये पूरे पहले काव्यांश की पूरी डिटेल में था, आप देख सकते हैं इसको। दूसरा आपका जो था काव्यांश, वो आपका नीचे खा हमने करा, का के बाद ये रहा आपका खा, जिसमें दुल्हन गावो मंगलचार, इसके बारे में हमें पूरा बताना है क्या है आपका। ठीक, तो आपका तो ये रहा आपका दूसरा वाला, इसको समझना है। तो इसमें आपका आंसर जो है वो कुछ इस तरीके से, कबीरदास जी कहते हैं, सुहागिन नारियों, अब तुम विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले मंगलमय गीत को गाओ, क्योंकि आज मेरे घर में मेरे पति रूपी राजा राम अर्थात परमात्मा है। मतलब कबीरदास ने कहा है कि जब राजा राम हमारे परमात्मा आते तो आप मंगलमय गीत गाओ जो विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। मेरा तन और मन दोनों ही उनके प्रेम या आसक्ति में लीन हो गए हैं। पांचों तत्व पृथ्वी, आकाश, अग्नि, पानी व वायु राजा राम के साथ बराती बनकर आए। रामदेव अर्थात परमात्मा मेरे यहाँ पर अतिथि बनकर आए और मैं अपने यौवन अर्थात उनकी भक्ति में मनमस्त हो गई हूँ। मैं अपने शरीर रूपी कुंड को विवाह की वेदी बनाकर इस विवाह की परिक्रमा पूरी करूंगी और मेरा जीवन धन्य है, अर्थात यह मेरा सौभाग्य कि मेरा व परमात्मा का मिलन हो रहा है। आपका तीसरा हमने चौथा पार्ट करा है, मतलब डी आपका जो ऑप्शन होता है द। तो इसमें चौथा क्या है आपका, ये आपका चौथा पार्ट ये हमने करा है इसमें, ये वाला मैया बहुत बुरो बलदाऊ। तो आपका इसमें इसकी डिटेल लिखनी है, तो ज्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा। मेरे व परमात्मा के इस विवाह अर्थात मिलन को देखने के लिए 33 करोड़ देवी देवता और 88,000 मुनिजन यहाँ पर आए हैं। कबीरदास जो कहते हैं, इस प्रकार मेरी आत्मा उसे एक अविनाशी पुरुष अर्थात परमात्मा के साथ विवाह करके जा रही है। तो आपका ये था, ओ माफ कीजिएगा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हमने जो दूसरा करा है वो है अमीर खुसरो की मकरियों की विशेषता पर प्रकाश डालिए। मतलब आपका ये दूसरे नंबर में हमें करना है कि अमीर खुसरो की जो मकरियां हैं उनके क्या विशेषता है, उस पर प्रकाश डालना है। तो आप देख सकते हैं दूसरा आपका आंसर कि अमीर खुसरो एक महान सूफी कवि और संगीतकार थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। उनकी मकरियों की विशेषता है प्रकाश डालने से पहले आइए उनके बारे में कुछ बातें जाने। अमीर खुसरो को जन्म 1253 ईस्वी में यूपी के एटा जिले में हुआ था। वह एक सूफी परिवार से ताल्लुक रखते थे और उनके पिता एक सूफी संत थे। उनकी जीवन काल में कुछ योगदान थे, जैसे सूफी साहित्य। ठीक है, अमीर खुसरो ने सूफी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कई सूफी कविता और गीत लिखे जो पूरे विश्व में मशहूर थे और पढ़े जाते और गाए जाते। संगीत में वो महान संगीतकार थे। उन्होंने संगीत रचनाएं बनाई जो पूरे विश्व में सुनी जाती। भाषा और साहित्य भी उन्होंने दिया अच्छा। तो कुछ विशेषताएं और थी जिनमें से कुछ प्रमुख है, जो एक सूफी दर्शन थे। आप इसे पढ़ लेना, से डिटेल में और लिखना आपको, क्योंकि देखो हर उसका कम से कम 200-400 वर्ड के आसपास आंसर आना चाहिए आपका है। प्रेम और विरह, अमीर खुसरो की मकरी में प्रेम और विरह की भावना को व्यक्त किया गया है।
सामाजिक और राजनीतिक टिप्पणी और भाषा शैली। इन विशेषताओं से यह स्पष्ट होता है कि अमीर खुसरो की मकरी में सूफी दर्शन, प्रेम और विरह, सामाजिक और राजनीतिक टिप्पणी और भाषा और शैली की विशेषता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न 3, विद्यापति के काव्य सौंदर्य के पक्षों को रेखांकित कीजिए। मतलब विद्यापति के काव्य सौंदर्य का बताना, ये हमारा हो गया। तो तीसरा आपका है, विद्यापति एक महान मैथिली कवि थे। विद्यापति आपके क्या थे? एक महान मैथिली कवि थे, ठीक है, जिन्होंने अपने काव्य में मैथिली संस्कृत और भाषा को विशेष रूप से प्रस्तुत किया। उनके काव्य सौंदर्य के विविध पक्षों को निम्नलिखित रूप से रेखांकित किया कि उन्होंने भाषा और शैली को बड़ा अच्छा अनोखी सुंदरता से बताया, ठीक है। उन्होंने मैथिली भाषा में अपने काव्य में लिखे जो उस समय की प्रमुख भाषा थी। उनकी शैली में एक स्वाभाविक सौंदर्य है जो पाठकों को आकर्षित करता है। प्रेम और विरह, विद्यापति के काव्य में प्रेम और विरह की भावना को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया। उन्होंने अपने काव्य में प्रेमी और प्रेमिका भी संबंधों का बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण तरीके से व्यक्त किया है। तीसरा, प्रकृति का वर्णन, उन्होंने प्रकृति का पूरा अच्छे से वर्णन किया है कि किस तरीके से आपका फूल, पेड़ और जो आपका पहाड़ वगैरह। चौथा आपका सामाजिक और धार्मिक विषय, और फिर पांचवा आपका काव्यात्मक शैली। तो इन विविध जो 5 आपके पॉइंट है, इन विविध पक्षों से स्पष्ट होता है कि विद्यापति के काव्य सौंदर्य में एक अनोखी और आकर्षक शैली है जो पाठकों को आकर्षित करती है। चौथा क्वेश्चन आता है आपका, कबीर के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। मतलब कबीर के जो काव्य सौंदर्य था उनका किस तरीके था, अब ये पढ़ेंगे हम चौथा वाला। कबीर एक महान कवि थे जिन्होंने अपने काव्य में भक्ति, प्रेम और आध्यात्मिकता को विशेष रूप से प्रस्तुत किया। उनके काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालने से पहले आइए उनके जीवन और काव्य के बारे में कुछ बातें जानें। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में होता। वे एक मुसलमान परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में सिद्धांतों को अपनाया था। कबीर ने अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण काव्य रचना की, जिसमें से कुछ प्रमुख कबीर ग्रंथावली, कबीर बीजक और साखी थे। अब इनके बारे में पढ़ते हैं, इनके कुछ सौंदर्य पर प्रकाश डालते हैं। जैसे भक्ति और प्रेम, कवि के काव्य में भक्ति और प्रेम की भावना को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया। उन्होंने अपने काव्य में भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति को व्यक्त किया गया। आध्यात्मिक, कबीर के काव्य में आध्यात्मिक की भावना को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया। उन्होंने अपने काव्य में आत्मा की खोज और आध्यात्मिक ज्ञान को व्यक्त किया। प्रकृति का वर्णन, कबीर के काव्य में प्रकृति का वर्णन बहुत ही सुंदर और विस्तृत तरीके से किया गया है। सामाजिक और धार्मिक विषय, कबीर के काव्य और सामाजिक और धार्मिक विषय को प्रस्तुत किया गया। उन्होंने अपने काव्य में समान, न्याय, धार्मिक और मान्यता को महत्व दिया है। काव्य आत्मक शैली, कबीर की काव्यात्मक शैली बहुत ही अनोखी और आकर्षक। उन्होंने अपने काव्य में विभिन्न काव्यात्मक तकनीकों का उपयोग किया है। अगला हमने जो क्वेश्चन करा है वो आपका है, आपका 5वां नहीं है, सॉरी, वो गलती से लिखा हुआ है। ये है आपका 7वां क्वेश्चन, रामचरितमानस के महत्व पर प्रकाश डालिए। रामचरितमानस के पूरा महत्व बताना है। तो आपका ये 5 नहीं है, ये आपका 7 है, ध्यान रखना 7 है आपका, ठीक। तो रामचरितमानस एक महान हिंदू ग्रंथ है जो भगवान राम की कथा को विस्तार से बताता है। यह ग्रंथ 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया था। रामचरितमानस के महत्व पर प्रकाश डालने से आइए कुछ बातें जानते हैं कि ये जो राम रचना थी जिनकी गोस्वामी तुलसीदास द्वारा 1574 ईस्वी में की गई थी। यह ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा गया है और इसमें 7 कांड और 107 श्लोक है। क्या क्या है आपका इसमें आपका धार्मिक महत्व है। रामचरितमानस का महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है जो भगवान राम की कथा को विस्तार से बताता है। ये ग्रंथ हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। साहित्यिक महत्व क्या था आपका कि जो अवधी भाषा में लिखा गया, यह ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नैतिक महत्व है आपका, जो भगवान राम की कथा के माध्यम से नैतिक मूल्यों को सिखाता है। यह ग्रंथ नैतिक मूल्यों को समझने और उनका पालन करने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। सांस्कृतिक महत्व, रामचरितमानस एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक ग्रंथ है जो हिंदू संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करता है। यह ग्रंथ हिंदू संस्कृति के इतिहास और विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। आध्यात्मिक महत्व है आपका कि ये आध्यात्मिक ग्रंथ है जो भगवान राम की कथा के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान को प्रस्तुत करता है। यह ग्रंथ आध्यात्मिक ज्ञान को समझने और उसका पालन करने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। इन विविध पक्षों से यह स्पष्ट होता है कि रामचरितमानस एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो धार्मिक, साहित्यिक, नैतिक और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। तो आपका इस प्रश्न पत्र का जो 5 क्वेश्चन थे मैंने यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा सा आंसर दिए हैं। बाकी पहला जो क्वेश्चन है उसके तीनों पार्ट डिटेल में है। बाकी जितने भी आप इसमें लिखोगे अच्छे से डिटेल में उतने आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। बाकी आपको शॉर्ट में पॉइंट बता रहे किस तरीके से लिखना है। और इग्नू के नॉलेज के और इग्नू के क्वेश्चन पेपर चैप्टर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।